बात करते हैं कुछ सियासी खबरों के साथ। रायपुर से खबर मिल रही है, जहां राजधानी रायपुर में आज बीजेपी की स्वास्थ्य कार्यशाला का आयोजन हुआ, लेकिन बीजेपी की स्वास्थ्य कार्यशाला पर अब जो सियासत है गरमा गई है। दरअसल कांग्रेस ने इस कार्यशाला को लेकर सवाल पूछा कि भाजपाई इससे पहले कहां नदारद थे, बदले में बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस पर उल्टा पलटवार किया और पूछा कि हम कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं, वो कहां थे जब पहली और दूसरी लहर आई थी। भारतीय जनता पार्टी जमीन पर दिख रही थी। डी पुरंदेश्वरी ने सवाल भी पूछा है कि कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा। कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे कि वो कहां थे जब पहली लहर और दूसरी लहर आई। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी दल थी जो जमीन पर दिख रही थी और हमारे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सेवा के कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, जैसे ड्राई राशन देना, पका हुआ खाना पहुंचाना, यहाँ तक कि जूते जिसके पास नहीं है वो भी उनको देना। ये सभी कार्यक्रम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही करी और हम पूछना चाहते हैं कि उनको जवाब देना कि वो कहाँ थे, वो तो जमीन पर नहीं दिखाई दिए। कोरोना की पहली लहर के समय जब छत्तीसगढ़ सरकार ने मजदूरों को खाने की, उनके लिए जूतों की, उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की, कांग्रेस जन सेवा कार्य में लगे रहे, उस समय भाजपा के नेता गायब थे। दूसरी लहर के समय जब छत्तीसगढ़ सरकार ने जिलों के साथ साथ अन्य स्थानों पर कोविड सेंटर बनाए, लोगों की मदद की, मितानिनों तक को किट दी गई और किट के माध्यम से गांव-गांव में सबको दवाइयां उपलब्ध कराई गई, उस समय भी भाजपा के नेता गायब थे। हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, हम देख रहे हैं कि लगातार प्रदेश में कोई ना कोई ऐसा मसला होता है जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आपस में वार पलटवार का दौर होता है। अब एक नया मसला हो गया है। आयोजन बैठक बीजेपी की होती है, सवाल कांग्रेस पूछती है, फिर बीजेपी पलटवार करती है। एक नई सियासत को जन्म दे दिया है इस बैठक ने। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, सियासी दल कोई भी काम करते हैं, सियासत तो उस पर होनी है। और सियासत इसलिए भी होती है दीपक, क्योंकि सियासी दलों के काम में कहीं न कहीं सियासत या सियासी फ़ायदा या नफ़ा नुकसान ज़रूर छुपा होता है। बीजेपी ये बैठक कर रही है, स्वास्थ्य सेवक तैयार कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए हर बूथ पर 2 कार्यकर्ताओं को वो तैनात करेगी। ये कार्यकर्ता इन जगहों पर जाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे तीसरी लहर से, और तीसरी लहर आती है तो मदद करेंगे। मतलब हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता तैनात होंगे। सीधी सी बात है, बूथ पर अगर बीजेपी कार्यकर्ता तैनात कर रही है तो सिर्फ सेवा भाव नहीं होगा, बल्कि उसकी एक सियासी दांव भी है कि हर बूथ पर उसके लोग अपने तैनात रहेंगे और जनता से सीधे कनेक्ट करेंगे। आने वाले वक्त में ये फ़ायदा भी दे सकता है। कांग्रेस इन तमाम चीज़ों को समझ रही है। कांग्रेस ने भी कुछ ऐसे अभियान चलाया था घर घर लोगों को पहुंचाने का, सर्वे का, और बीजेपी ने भी तब उस पर हमला किया था। और अब कांग्रेस की बारी है। अब कांग्रेस ने बीजेपी के इस सम्मेलन पर सवाल उठाए हैं। दोनों बता रहे हैं, दोनों ही दल की, वो पहली और दूसरी लहर में जनता के ज़्यादा करीब थे, जनता की ज़्यादा सेवा उन्होंने की थी। तब भाजपा कहाँ थी, और भाजपा बोल रही है कि पहली दूसरी लहर में कांग्रेस नदारद थी। तो सभी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश है, दरअसल जनता तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश है कि पिछली 2 लहरों में या कोरोना में हमारी पार्टी आपके ज़्यादा करीब थी और आने वाले समय में भी हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता आपके करीब रहेंगे, वो मदद करेंगे, हमारी पार्टी सेवा भाव से काम करेगी। मकसद कुल मिलाकर राजनीतिक है, वजह और माध्यम चाहे जो भी हो, सियासत होना लाजमी है, क्योंकि एक दूसरे का फ़ायदा इसमें होगा और सवाल तब दूसरी पार्टियां उठाएंगी। यही यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। कांग्रेस पर भाजपा और भाजपा पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। अब देखना होगा इस पूरे मसले पर और क्या प्रतिक्रियाएं नेताओं की तरफ से आती है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर वार पलटवार तो किया ही है।